फीटल सर्कुलेशन यानी कि फीटस के अंदर, बेबी के अंदर पैदा होने से पहले ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट। इसके अलावा है लंग्स, लिवर, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। अब जो ये हार्ट है ना, ये इसके पास अडल्ट हार्ट की तरह ही 4 चेंबर्स होते हैं। कौन कौन से 4 चेंबर्स होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा कुछ इसके मेजर वेसल्स होते हैं। कौन कौन से? जो ऊपर हेड एंड नेक रीजन से ब्लड लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा, एसवीसी, और जो नीचे लिम्स और बाकी एरियाज से ब्लड लेके आती है, वो इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी। ये आईवीसी है और ये एसवीसी है। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल से एक मेजर वेसल निकल रही है, वो है पल्मोनरी आर्टरी, और वो डिवाइड होती है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ये कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी मोटी सी वेसल निकल रही है, ये रही, ये है हमारी एओर्टा। इसके अलावा ये जो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकली है, ये तो अपना इम्प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, और लेकिन लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो लेके आती है पल्मोनरी वेन, और वो कहाँ जाती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हार्ट और उसके मेजर वेसल्स हो गए। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो फीटल लंग है उसमें क्या चल रहा है। तो जो फीटल लंग है उसमें हमें पता है कि नॉर्मल अडल्ट लंग में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उनको हम एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर स्पेसेस बोलते हैं। ये एल्वियोलाई हैं फीटस के। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो फीटस के ये एल्वियोलाई है ना, अभी जो फीटस है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है, तो वो ब्रीथ नहीं कर सकता। ब्रीथ नहीं करेगा तो फिर लंग्स में ऑक्सीजन कैसे आएगी? तो उसके जो लंग्स हैं वो अभी इमेच्योर हैं, विकसित नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए। तो अब इसकी जो एल्वियोलाई है इसके पास ऑक्सीजन कम है। ठीक है। और क्या है कि इसके सराउंडिंग बहुत सारे वेसल्स होते हैं। हम अभी एक वेसल बना के देखेंगे। ये जो वेसल है ना, अगर एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन कम है तो वो वेसल को भी कम ऑक्सीजन देगा, मतलब वेसल के पास भी ऑक्सीजन कम है। अब ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाएगी, पतली हो जाएगी। इसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि इस वेसल का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड प्रेशर। अब एक एग्जांपल से समझिए, आपके राइट अपर कॉर्नर में ये इमेज दिख रही है, इसमें पाइप से हम पानी दे रहे हैं। तो जब मैं पाइप से पानी दूंगी तो पानी आराम से नॉर्मली जाएगा, लेकिन अगर मैं पाइप को ऐसे बंद कर दूंगी टाइट से, तो क्या होगा कि पानी भी नहीं निकल पाएगा और उसकी वजह से उस पाइप का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये वाली वेसल का प्रेशर बढ़ गया है तो मेरी पल्मोनरी आर्टरी का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि इसका प्रेशर तो पूरा आर्टरी में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ब्लड आ तो रहा है पल्मोनरी आर्टरी से। अब पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ गया तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आती है? राइट वेंट्रिकल से। तो क्या मैं कहूँगी कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया? राइट वेंट्रिकल का बढ़ गया तो राइट एट्रियम का भी प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि राइट साइडेड ऑफ हार्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। ये फीटस में नॉर्मली ही चीज़ होती है। क्या है? राइट हार्ट प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हार्ट प्रेशर से। अब देखो, अब जब ये प्लेसेंटा से 2 आर्टरी और एक वेन निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो ये जो एक ब्लू कलर की हमने दिखाई है, ये जो है ये अम्बिलिकल वेन है, मैं शॉर्ट में यूवी लिख रही हूँ, और ये जो 2 रेड कलर के हैं ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। ठीक है। अब ये प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अम्बिलिकल वेन निकली, ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अम्बिलिकल वेन ऐसा ब्लड लेके जाती है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, O2
रिच ब्लड लेके जाती है। अब ये अम्बिलिकल वेन जो है ये लिवर तक आ गई। अब इसको जाना है इंफीरियर वेन कावा पे, मतलब इसको यहाँ आना है अपना ब्लड देने। लेकिन इस अम्बिलिकल वेन से लेके इंफीरियर वेन कावा के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है फीटस की लाइफ में, ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेन कावा से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर फीटल लाइफ में क्या कहलाता है? डक्टस विनोसस। ठीक है, अब ये डक्टस विनोसस से जो ब्लड है ये आ गया यहाँ पे इंफीरियर वेन कावा में, और इंफीरियर वेन कावा से ये चला जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से आइडियली बड़े लोगों में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो राइट साइड का हार्ट का प्रेशर है वो तो ज़्यादा है, तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर वाली जगह पे तो इतना नहीं जाएगा। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने की जगह ये जो ब्लड है ना ये चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम में कैसे पहुंच गया? क्योंकि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो एक सेप्टम है फीटस के पास, उस सेप्टम में एक होल होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल। तो अब ये राइट एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में चला गया फोरामेन ओवेल से। लेकिन थोड़ा बहुत ब्लड तो आता है राइट वेंट्रिकल में भी। अब जो राइट वेंट्रिकल में थोड़ा बहुत ब्लड आया है वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में जा तो रहा था, लेकिन हमें तो ये भी पता है ना कि इस पल्मोनरी आर्टरी का भी प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको शंट करने के लिए फीटल लाइफ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड पहुंचा देता है एओटा में। ये एओटा है ना, तो ब्लड आ गया एओटा के पास, पल्मोनरी आर्टरी से सीधा एओटा के पास आ जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस। अभी ध्यान देना कि जो ये इंफीरियर वेने कावा, ये इंफीरियर वेने कावा और जो ये अम्बिलिकल वेन है, इनको कनेक्ट करने वाला, दो वेन्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है डक्टस विनोसस। और जो पल्मोनरी आर्टरी और एओटा, दो आर्टरीज को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है डक्टस आर्टेरियोसस। और राइट एट्रियम से जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, शंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेल। आगे चल के ये जो फोरामेन है ये क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटू सा डायग्राम बनाया है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड है हमारा राइट एट्रियम से ये चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो होल है, इसको बोलेंगे हम लोग फोरामेन ओवेल। अब यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई। अब ये फोरामेन ओवेल के थ्रू एओटा में चला जाता है। अब फाइनली जो एओटा से ब्लड है, एओटा के पास तो इम्प्योर ब्लड है, एओटा के पास इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये इलियक आर्टरी में जाता है, IA, ये वाली आपको दिख रही है, ये इलियक आर्टरीज में जाता है। और इलियक आर्टरी से जाने के बाद ये वापस कहाँ चला जा रहा है? अम्बिलिकल आर्टरी में। और अम्बिलिकल आर्टरी से चला जाएगा प्लेसेंटा में। मतलब ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली है अम्बिलिकल वेन जो कि टुवर्ड्स फीटस जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली हैं दो अम्बिलिकल आर्टरीज जो कि अवे फ्रॉम फीटस टुवर्ड्स मदर साइड जाती हैं। समझ में आया? ये जो फेटल सर्कुलेशन में इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक रही है ना, इसका सोल पर्पस ये है कि जो हमारा लंग है वो बाईपास हो जाए। अब लंग्स को क्यों बाईपास कर रहे हैं ये लोग? लंग्स को इसलिए बाईपास कर रहे हैं क्योंकि वो तो अभी मैच्योर ही नहीं हुए, डेवलप ही नहीं हुए ना, उनके पास ऑक्सीजन है। तो फीटस के ब्लड को क्या ऑक्सीजन देंगे? मतलब बच्चे को क्या ऑक्सीजन मिलेगी? तो बच्चे को तो सारी ऑक्सीजन अभी मदर से मिल रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो हमारी अम्बिलिकल वेन ब्लड लेके निकली और डक्टस विनोसस के थ्रू इंफीरियर वेने कावा में आ गई, और इंफीरियर वेने कावा से ये एंटर कर गई हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पूरा ब्लड जो है फोरामेन ओवेल के थ्रू शंट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत ब्लड पहुंचा पल्मोनरी आर्टरी में वो पूरा शंट हो जाने वाला है, ये शंट हो जाने वाला है एओटा में। तो अब सारा जो ब्लड है वो एओटा में आ गया, और ये जो लंग्स हैं ये देखते रह गए, इनको बाईपास कर दिया। अब ये जो ब्लड एओटा में आया है ये ब्लड आ जाएगा हमारा अम्बिलिकल आर्टरीज के पास, और ये इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा में चला जाता है।
अब जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। ये हमने अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी और उसके बाद जैसे वो ब्रीथ करेगा, तो जो भी राइट साइड का प्रेशर बढ़ा हुआ था हार्ट का, अब वो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि लंग्स जो हैं वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। अब जो एल्वियोलाई हैं वो हमारे पेटेंट है, तो राइट साइडेड हार्ट प्रेशर बढ़ा नहीं है और धीरे-धीरे ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये भी रिग्रेस होने लग जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाएगी और ये क्या-क्या बन जाते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा डक्टस विनोसस है, ये वाला पोर्शन, ये जो डक्टस विनोसस है, ये वाला पोर्शन, वो अब बन गया है लिगामेंटम विनोसम। क्या बन गया है? लिगामेंटम विनोसम। फिर जो ये हमारा फोरामेन ओवेल था, ये भी बंद हो चुका है, फोरामेन ओवेल बंद हो चुका है और ये बन गया है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस क्या बन गया है? फोसा ओवेलिस। उसके अलावा जो डक्टस आर्टेरियोसस था, जहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से शंट होके जा रहा था इस एओर्टा में, अब ये भी बंद हो चुका है और डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो बन गया है अब लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या बन गया है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब दो चीज़ें और रह गई हैं, एक तो ये अम्बिलिकल वेन और है अम्बिलिकल आर्टरीज। तो जो अम्बिलिकल वेन है हमारी, यूवी लिख देते हैं, ये अम्बिलिकल वेन बन जाती है लिगामेंटम टेरिस। ये एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो बन जाती है ये वाली, ये अम्बिलिकल जो आर्टरी है ये क्या बन जाएगी हमारी? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। इसको कैसे याद रखना है? अम्बिलिकल अल और ये मीडियल का अल, तो अम्बिलिकल आर्टरी बनती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट।